आखिरकार ऐसी कौन सी कर्मकांड शबनम ने किया रूपा दीदी के अपने घर से, जो कि उनको फाइनली उनके रूपा दीदी भी अपने घर से भगा दी। दोस्तों, जो इंसान का जो है लक्षण खराब होता है ना, वो कहीं भी रहेगा तो वही काम करेगा। जैसे कि शबनम देख सकते हैं अपने ससुराल में वही की, और अपने रजनी के घर पे, दीदी के घर पे वही कर्मकांड की, जिसकी वजह से रजनी ने उसको अपने घर से क्या निकाला, उसकी इज्जत ही सोशल मीडिया पे निछावर कर दी। और फिर दूसरी बार ये गई अपने रूपा दीदी के घर पे, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा कारनामा की कि रूपा ने भी फाइनली अपने घर से निकाल ही दिया। तो शबनम जो है अब जाकर के फाइनली अपने मौसी के घर पे डेरा जमाई है। और फाइनली दोस्तों, जिसका जो करनी रहेगा वो कहीं पे भी करेगा, वहाँ पे भी कुछ ऐसा करेंगे कि वहाँ का भी नहीं रहेंगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त स्वस्थ होंगे। फिलहाल आप सभी लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख चुके होंगे आप सभी लोग, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। बाकी आप लोग कैसे हैं, प्यारा सा कमेंट आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज फिर से हम वीडियो लेकर आए हैं शबनम के बारे में और रूपा जी के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जा कर के आप लोगों को मेरी बातें जो है वो समझ में आएगी। और आप लोग वीडियो आधा अधूरा देख करके कोई भी कमेंट ऐसा मत कीजिएगा। जब तक आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक आप लोगों को मेरी बातें जो है वो समझ में नहीं आएंगी। दोस्तों, एक लेडीज़ है जो कि शबनम को कमेंट करके वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा गाली दे रही है ना, और शबनम को बोल रही है कि रूपा जी के घर पे कोई बड़ा कांड की है, जिसकी वजह से रूपा अपने घर से खदेड़ दी है। तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे उस सिस्टर से कि ऐसा कुछ नहीं है। शबनम एक अच्छी लड़की है ना। आपके भी मन में वही डाउट चल रहा है जो कि कुछ दिन पहले हम नाम लेकर बोलेंगे ज्योति पांडे के मन में चल रहा था, जो कि ज्योति पांडे शबनम को गलत समझी, शबनम पे बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाया, शबनम का इज्जत सोशल मीडिया पे वो भी एक तरह से कहा जाए तो नीलाम कर रही थी। लेकिन जब ज्योति पांडे को सच्चाई का पता चला कि सच्चाई क्या है, शबनम अच्छी है या फिर बुरी है, जब तक ज्योति पांडे को सच्चाई नहीं पता था तब तक शबनम के खिलाफ वीडियो बना रही थी। चाहे लाख कोशिश कर ले इंसान, कितना भी गाली दे रहा था, हम भी गाली दिए थे, फिर भी ज्योति पांडे नहीं मान रही थी। लेकिन जब उनको सच्चाई पता चला कि शबनम कैसी लड़की है, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गया। और आखिरकार शबनम से बड़ी होते हुए भी उनको शबनम के पास झुक के माफ़ी मांगना पड़ा, और रूपा दीदी के पास। वो तो शबनम का बड़प्पन है, रूपा दीदी का बड़प्पन है कि वो लोग अच्छे से उसको माफ़ कर दिए, बोले कि कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते हैं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया तो जाइए, हम लोग माफ़ करते हैं। और हाँ दोस्तों, और ये बोल रही हैं कि शबनम ने अपने रूपा दीदी के घर पे भी कोई कर्म कांड की है, इसीलिए रूपा अपने घर से खदेड़ दी है। अगर कोई अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे रिलेशन में जाता है तो इसका मतलब क्या कि वो कोई कर्म कांड किया होता है तभी जाता है। आजकल के इस डेट में कोई भी साथी सावित्री नहीं है, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। जेंट्स भी कोई आजकल के युग में साता सावित्रा नहीं है, जैसे कि लेडीज़ को लोग सती सावित्री कहते हैं, ठीक ना। हर इंसान जो है कोई ना कोई कर्म कांड किया ही होता है। बिना कर्म कांड किए दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ना किया हो। जैसे कि लग रहा है कि एक दुनिया में इकलौती शबनम ने ही कुछ गलत किया है, जिसको लोग इतना ज़्यादा टारगेट कर रहा है। कहा जाता है ना कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, जिसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है, उसको लोग ज़्यादा दबाते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा ही शबनम के साथ ये लोग कर रहे हैं। जानते हैं कि इसके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो कोई बोलने वाला तो है नहीं, आवाज़ उठाने वाला, इसके साइड लेने वाला कोई है नहीं। तो शबनम अकेली नहीं है, शबनम के साथ सारे लोग हैं। शबनम बुरी नहीं है, सिर्फ उसको बुरा बनाने की कोशिश लोग करते हैं। लेकिन जो लोग शबनम को आज बुरा बोलते हैं, उसकी इज्जत की वाट लगाते हैं, उन्हीं लोगों को जब शबनम की सच्चाई का पता चलता है और शबनम के बारे में पता चलता है कि शबनम कैसी लड़की है और उसकी ज़िंदगी ने उसके साथ कितना खेला है, तो वही लोग जा कर के शबनम के माँ के उम्र के भी होते हुए भी शबनम से झुक के माफ़ी मांगते हैं। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा वीडियो मत बनाइए। पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में अच्छे से जान लीजिए, परख लीजिए,
और रही बात रूपा की, तो अपने घर से भगाई नहीं है शबनम को। हालांकि शबनम किसी काम से अपने मौसी के घर पे यानी कि जानकी के घर पे फिर से गई हुई है, लेकिन जो सिस्टर ये बोल रही है उनसे हम कहना चाहते हैं कि क्या आप अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके में नहीं जाती है, अपने किसी रिलेशन में नहीं जाती है? तो इसका मतलब कि आपके घर वाले आपको खदेड़ के घर से निकालती है। तो देखिए, एक लड़की की इज्जत आप लोग मत उछालिए, वो भी सोशल मीडिया पर, वो भी जिसके आगे पीछे कोई ना हो, जो बेसहारा है, लाचार है ना। किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, खास करके सोशल मीडिया पर, है ना। खुद सब शबनम बोल रही हैं कि हमारी दीदी वैसी नहीं है, हमारी बड़ी दीदी रूपा दीदी वो हमारे माँ से भी बढ़कर हमको प्यार करती हैं, और फिर रूपा जी भी वही बोल रही हैं। तो फिर आप लोग को क्यों प्रॉब्लम है? शबनम कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे जा रही है, आप लोग उसका खर्चा तो देख नहीं रहे, फिर आप लोग को प्रॉब्लम क्यों हो रहा है ना। दोस्तों, यही सारी बातें हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप लोग इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा।